उनका आपने कलभूषण जाधव का तस्करा किया था ना, वो ईरान से ही यहाँ पे ऑपरेट कर रहे थे। सो उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी आज से कुछ 7-8 साल पहले। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। तो ये सिचुएशन, प्लीज कंटिन्यू मैडम। जी, ये जो है ना इंडियन गेम बेसिकली है कि चाइना का इंग्रेस इधर जो है वो डिसरप्ट किया जाए। कहने को वो वेस्टर्न इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो अपने इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। चाह बहार का भी जो वो कर रहे थे, एंड इरानियंस आर आल्सो वेरी क्लेवर, डोंट अंडर एस्टिमेट देम। Iranians always like to have their foot in the door. So they let this Chabahar thing develop, because that actually put India in spot, because Iran was in sanctions. So if India has activities with Iran in Chabahar and other areas, then इंडिया अपने आप को वेस्ट के खासकर अमेरिकन आईज में नेगेटिव बन जाता है। सो इरानियंस आर वेरी क्लेवर, उनको आप अंडर एस्टिमेट मत करें। और यहाँ पे ईरान नोज कि उसका सर्वाइवल जो है वो इस वक्त चीन और रूस, क्योंकि इनके बॉर्डर्स भी एक है। आप देखिए जब से रशियन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर थे उस वक्त से इनके लिंकेजेस हैं। सो देयर इज वेरी डीप हिस्टोरिकल relationship that exists in this region that the West doesn't understand. Yes, और ये रिकिंडल हो रहा है। ये डॉक्टर साहब आपने बहुत मेहरबानी वक्त निकाला। आई नो कि यू आर वेरी बिजी दीस डेज। ये डिस्कशन हो रही है, ये पन्नू साहब जो सिख रहनुमा हैं, सिख फॉर जस्टिस तंजीम के, उन्होंने ये बयान दिया जो हमने डिस्कशन स्टार्ट की कि रॉ ने कराया है और ये दुनिया की तंजीमों को इसको करना चाहिए। उन्होंने क्यों बयान दिया है? एक चीज तो मेरे जहन में ये आ रही है कि क्या वो ऐसा कुछ चाह रहे हैं, ये जो सिख मूवमेंट है, आज़ादी की तहरीक जो है, जिसे 84 में इन्होंने क्रश किया था मिलिट्री ऑपरेशन करके इंडिया में, क्या वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अब उस मूवमेंट की कोई हिमायत करे और कुछ लेके आगे बढ़े, क्योंकि चीजें बदल रही हैं दुनिया में? अच्छा, सबसे पहले तो मैं सर एक दो बातें पूछना चाहता हूं आपसे कि मैंने क्रेडिट किसको देना है, ख्वाजा आसिफ को देना है या DGI-SPR को देना है? सर उनका तो हमने नाम भी नहीं लेना। वी आर नॉट डिस्कसिंग देम एट ऑल, वी डोंट हैव टू। और मैम तो जरा ये नहीं तो फिर अच्छा, फिर हम क्या मतलब, क्या आपने अभी, मैं आपको सुन रहा था आने से पहले तो, और आप कह रहे थे कि I think you missed the आपने शुरू की जो गुफ्तगू मिस हुई है आपसे। हम नहीं, मैंने मिस नहीं किया मैडम नायरा, एम्बेसडर ऑनरेबल, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं किसी से इम्प्रेस हो जाता हूँ तो मुकम्मल होता हूँ, और अगर नहीं होता तो नहीं होता। तो मैंने एम्बेसडर साहिबा का सुना तो वेरी प्रैग्मेटिक, और आपने इससे पहले कहा और साथ में नसीर वागा साहब ने भी फरमाया कि वो खुले दिल से जो है वो अप्रिशिएट करना चाहते हैं। आप यहाँ से ना करें, 1947 से जनरल डगलस और जनरल ग्रेसी से शुरू करें कि उन्होंने आपको जो है वो यरगमाल बनाया। आप मुझे ये बताएं, कि आप जब लोगों की जंगें लेते हैं, जब आपने अपने मामलात लिए बलूचिस्तान का, सिख मूवमेंट पे बता दीजिए जरा, उसके ऊपर बात सिख मूवमेंट के ऊपर। सिख मूवमेंट कौन है? सिख मूवमेंट का आपको नहीं पता कि इंटरनल मामलात अगर मैं बताना शुरू करूं तो क्या हमारी ISI जो है वो सिख मूवमेंट के साथ नहीं होती? और वैसे नसीर वागा साहब, मैं आपको बताऊं, मैंने पूरी दुनिया के अंदर जाके देखा है, nobody says कि we have the number 1 ISI। कहां से इंटर सर्विस इंटेलिजेंस फर्स्ट नंबर पे आ गई सर? मुसाद है, बाकी मौजूद हैं, आपकी बड़ी बड़े क्रॉनिकल्स मौजूद है, आप कह रहे हैं नंबर 1 ISI, आपके किधर से नंबर 1 है सर? दुनिया की मैं डिबेट करना चाहता हूं, मैं जरूर करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि ये जो सिख मूवमेंट है, ये जो खालिस्तान मूवमेंट को इस टाइम पे उठाना, पुन्नो साहब का क्या लेना देना है इस मैटर के वक्त के? ये मामला इन्होंने करवाया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको डिविएट करा रहा है। हाँ, ये काम ISI ने जरूर करवाया कि पुन्नो साहब को ले आए हैं। मैटर मेरा ये है कि भाई अगर उसके अंदर 100 अफराद जो थे वो फौज के थे, और जवान थे, और उनमें से एक मेजर था जिनकी फैमिली साथ थी, और वो भी उनको वाउचर्स मिले हुए थे फ्री के। और आपको पता है कि हमारा जो है फौजी जवान फ्री भी मिलता है। और मजे की बात है, टर्किश मिलिट्री को
रिटायर होने के बाद कुछ नहीं मिलता, पेंशन भी नहीं मिलती, घर भी नहीं मिलते, मुरब्बे भी नहीं मिलते, इनको सब कुछ मिलता है। सो अब इनको ये सब कुछ मिलने के सर इररेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है। द पॉइंट इज कि कितनी कांस्टेबलरी थी, कल मैंने आपको बताया एफसी आपके पास है, आपके पास फ्रंटियर फोर्स सारी आपके पास है, आपके पास बहुत रेजिमेंट है, इतनी सारी भारी फोर्सेस के बाद आपकी आईएससी कोलैप्स है। आप एक दफा वाघा साहब भी एक दफा सारे के सारे कंडेम कर दें कि भाई आपके सामने रख देते हैं कि चलिए ये तो हो गई है, ये तो आर्मी के ऊपर हो गया क्रिटिसिज्म, लेकिन वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वहाँ पुलिस भी है, वहाँ पे एक सूबाई हुकूमत भी है। आई डिसएग्री, इन सबको मुअत्तल कर रखा है, इन सब का काम सिर्फ और सिर्फ स्मगलिंग है। फिर ये जो लोग उनसे करवाते हैं बाद में इन्हीं एसीडीसी के ऊपर डाल देते हैं, फिर इन्हीं एसीडीसी का कत्ल भी होता है, और फिर जो है वो नीचे से कौन लेकर होता है नेटो के ऊपर। जो मुझे बताएं नेटो की जितनी चीजें थी, नेटो से जितनी सारी चीजें थी, और शराब खाने और ये वो फलां फलां और अच्छी अच्छी ब्रांडी और डैनियल और जैक डैनियल, ये सारी चीजें अगर तो सूबाई हुकूमत इतनी बेबस है, उनके पल्ले कुछ नहीं है, तो वो उनके अंदर दे शुड हैव द ऑडेसिटी कि रिजाइन करेंगे जी, हमसे ये काम करवाएंगे। कैसे करवाएं कि आप रिजाइन तब करेंगे जब आपके रिजाइन तब करेंगे जब आप लोगों ने सिलेक्शन का हाथ जो है वो उनके हाथ में दिया हो। आपने कभी सिविल गवर्नमेंट बनने दी बलूचिस्तान में? कब सिविल गवर्नमेंट आपने बनने दी? कब? अच्छा मुझे बताएं, आपके इलेक्शन कमीशन ने, मैंने ये अर्ज किया था कि सरदार अख्तर, मैं आप मैडम नाइला चौहान के सामने अपना थीसिस पेश करता हूं, ठीक हो गया। आप सरदार अख्तर मेंगल है, वो जब से बचपन से पैदा हुआ, उसका बाप दादा एक ही जगह से वो जो है वो एमएनए दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत रहे हैं। इसी तरीके से बुक्तीस भी जीतते हैं, इसी तरीके से मरी भी जीतते हैं, इसी तरीके से सारे जीतते हैं। अच्छा ये जीतते हैं तो आप लोगों ने अगर वहां पर सिविल ऑर्डर होता तो आप उनकी कॉन्सिक्वेंसेस चेंज करें। मैं आपको 100% श्योरिटी से कह सकता हूं कि उनकी कॉन्सिक्वेंसी चेंज होने के साथ वो कभी भी जीत नहीं सकेंगे। इस तरीके से जब लोकल बॉडीज वहां पे ऑपरेशन शुरू होंगे, वो मामला जो है वो सिविल ओबीडियंस के अंदर आ जाएगा। आप मुझे बताएं कि जब सिविल ओबीडियंस के अंदर आएगा, फिर आपकी जो है, आप देखें पश्तून खान तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कहती है कि हमसे पुलिस बात करे, हम पे अगर ऑपरेशन करना है तो पुलिस करे। आप गीली लकड़ियों के साथ सूखी लकड़ियां क्यों मारते हैं? आपने मायूसी पैदा की, आपने वहां पर जो है वो लोगों को नागवारी पैदा की। आप मुझे बताएं बीएलएफ के अंदर और बीएलए के अंदर ये कितने लोग हैं? ये 4 मिलिटेंट ग्रुप्स बन गए हैं। अभी तो बरामदाग बुख्ती था, जिसका दादा मारेंगे तो वो बरामदाग बुख्ती क्यों नहीं बनेगा? आपने क्यों मारा उसका दादा? नहीं तो वो मिलिटेंट क्यों करते हैं? मुझे बताएं कि मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा 7 दिन, सर एक मिनट सर, चौधरी शुजात मिला 7 दिन। मुशाहिद हुसैन सैयद वही वाले हैं ना कि मियां साहब कड़ाके काट दो, मियां साहब कड़ाके काट दो। मैडम नायरा, तो मैं उनसे नहीं कहूंगा कि मुझे सेकंड करें क्योंकि वो आपको उनको इस डिस्कशन में ना, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपको पता है कि मुशाहिद हुसैन सैयद जस्ट सेनेटर था या नहीं था? वो हर काम में इंटरवेंशन करता था, फॉरेन ऑफिस के अंदर भी इंटरवेंशन करता था क्योंकि वो नवाज शरीफ का लाडला था। अब वो कहता है कि मियां साहब ऐसे करो कि तुसी कड़ाके कर दो। अच्छा, जब तक अमेरिका ने आपको बैलेंस ऑफ पावर यानी इंडिया के सामने बैलेंस ऑफ पावर नहीं बनाना था, उसके इशारे के बगैर ये मियां साहब की शक्ल है कि वो किसी वक्त भी उनके अगेंस्ट काम कर सकते थे। मियां साहब तो एक दिन जेल नहीं काट सके। अच्छा, बलोच तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के बाद बलोच कहता है हमारे पे हुक्मरानी करे तो अवाम हुक्मरानी करे, हमारे पे हुक्मरानी करे तो अब तो वहां के लोग जो हैं वो सरदार की हुक्मरानी नहीं मान रहे। तो सर मेरी आप इस पूरे मैटर के ऊपर इंडिया को रगड़ दिया। अच्छा रगड़ दिया, मैंने मान लिया, मेरे से ज्यादा कौन मानेगा? रॉ ने नहीं कराया ये रॉ ने नहीं किया ये काम। बिल्कुल, क्या करवाया? ये जाफर एक्सप्रेस का जो वाकया हुआ है, आप कह रहे हैं कि ये इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है। अच्छा क्या ये अकेला बीएलए कर सकता है? यार जाहिर सी बात है, मुझे आप बताएं ना, मैं किस पे लगाऊं? मैं तो ये सुरंगें किसने बनाई हैं? ये किसने डील दी है? वहां पे कांस्टेबलरी किधर है? वहां पे जो लीकेजेस है वो क्यों हो रही हैं? जो ग्रे मार्केट के एरियाज वहां पे बने हुए ऐसी सुरंगें तो उनके हाथ में क्यों नहीं है? जो सारे के सारे इलाके मेरे समझ में आ सकते हैं, उनकी समझ में क्यों नहीं है? अच्छा चले, तीन एहतियात से सवाल आपसे पूछता हूँ।
सरफराज बुगटी जो है वो CD-70 के ऊपर जो है वो CIA का खबरी था। अब उसके बाद दुनिया की सारी दौलत है और अब वो चीफ मिनिस्टर भी बन चुका है। इससे पहले वो इंटीरियर मिनिस्टर था। अब्दुल्ला काकड़, जिसका कोई लेना देना नहीं, तालीम नहीं, एंड मैं अगर मैं PhD ना होता, अगर मैं पोस्ट डॉक ना होता और अगर मैंने पूरी दुनिया में काफी सारा कारनामे ना किया होते, तो मैं मैडम नायला चौहान के सामने बैठना जो है वो इनके एजाज के मुताबिक ना समझता। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने अब्दुल्ला काकड़, जिसकी तालीम नहीं, जिसकी टेक्नोक्रेसी नहीं, जिसका नैब में नाम है, जो NGO चोरी करता है, आपने उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। फिर आपकी सिलेक्शन, टोटल सिलेक्शन, मिलिट्री सिलेक्शन, आपका वाडा सिलेक्शन, आप अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ये सब बलोच रहनुमा है ना, अच्छे हैं, बुरे हैं, काबिल हैं, नाकाबिल हैं, तो व्हाई डोंट पीपल ऑफ ये BLA वाले इनके खिलाफ क्यों नहीं उठ के खड़े होते कि भाई आप लोगों ने क्या डिलीवर किया हमारे लिए? आप मुझे बता सकते हैं BLA है क्या? आई डोंट नो वो है क्या। वो एक बात बताएं, आपको पता है 12 एक मिनट नसीर वागा साहब से सवाल पूछे। मुझे सिर्फ नाम बता दें, BLA है, BLF है, BLI है, BTL है, ये बलोच लिबरेशन फ्रंट्स हैं, ये बलोच लिबरेशन आर्मीज हैं। किसी में 800 है, किसी में 900 है, किसी में 200 है, किसी में 400 है, ये इतने सारी हैं। अब मुझे बताएं कि यकदम बलोच लिबरेशन फ्रंट और बलोच लिबरेशन आर्मी में लोग ज्यादा क्यों हो गए? क्योंकि महरूमी है, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, कुछ खाने नहीं है, कोटा नहीं है, छत नहीं है, खुराक नहीं है, गैस नहीं है। तो अच्छा, आपके लोग उनके सामने बैठ गैस नहीं मिल रही, तो मान लिए we know these things. Why don't the people of Balochistan hold their own people responsible for it? ये जो वहां पे NFC अवार्ड पे साइन करके जाते हैं, जो वहां जितने भी वोट लेने जाते हैं, उनका गिरेबान क्यों नहीं पकड़ते बलूचिस्तान के लोग? वफाक तो उनको NFC में उनका हिस्सा देता है, डेवलपमेंट तो लोकल आदमी ने करनी है। किसको देता है? असलम रईसानी को दिया था। असलम रईसानी, जब असलम रईसानी उनका राइट हैंड था, तो 50 के 50 रिश्ते सर, 50 के 50 MPA, 50 के 50 MPA, 50 के 50 मिनिस्टर हुए थे कि नहीं हुए थे? बिल्कुल हुए थे, बलोची ही थे ना वो। कहने का मतलब है कि बलूचिस्तान असेंबली में पंजाबी तो नहीं बैठे। ऑफ बलोच और बलोच यानी सरदार, आपने अवाम को राय का हक नहीं दिया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, आपके पंजाब में भी नहीं है फिर राय का हक किसी को। सर, जनरल जंजुआ कौन थे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने थे नवाज शरीफ के जमाने?